ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां साइबर ठगी का अनोखा मामला सामने निकल कर आया है। राजस्व अधिकारी से 30,000 रुपए की मांग की गई। मृत एसडीएम के नाम से राजस्व अधिकारी को मैसेज आया। एसडीएम राघवेंद्र पांडे की 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से। साइबर ठगी के कई मामले आपने देखे होंगे, लेकिन ये जरा अनोखा मामला है, जहां पर राजस्व अधिकारी से 30,000 रुपए की मांग की गई और मृत एसडीएम के नाम से राजस्व अधिकारी को मैसेज आता है। और जबकि देखिए, एसडीएम राघवेंद्र पांडे की बात की जाए, जिनकी 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है। तो देखिए, अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर ये मैसेज किसने किया और जो भी इसमें आरोपी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। व्हाट्सएप पर जो मैसेज आ रहा था, उसमें डीपी में हमारे पुराने एसडीएम थे पांडे जी, जिनका देहांत कोरोना काल में हुआ था। सामने वाले ने मुझसे 30,000 रुपये की मांग की। यह कहा कि तत्काल आवश्यकता है और मैं आपको सुबह वापस कर दूंगा। मेरे द्वारा किसी तरह बहाना बनाकर और व्हाट्सएप पर फेसबुक पर स्क्रीनशॉट शेयर किया गया, सभी को लोगों से राय मांगी गई। तो मैं तो किसी तरह से इस फ्रॉड से बच गया, पैसा देने से बच गया। लेकिन मेरा सभी लोगों से, देखने वालों से, सभी से यह अनुरोध है कि आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, इसलिए साइबर फ्रॉड से बचें। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। देव जी, साइबर ठगी के मामले हमने कई देखे, लेकिन ये कुछ अनोखा मामला है, जरा पूरा मामला विस्तार से बताइए। बिल्कुल रितु जी, ये बिल्कुल अलग तरह का मामला, जो ग्वालियर में वैसे एक साल में साइबर ठगी के दर्जनों मामले घटित हो चुके हैं, लेकिन वो ये उन सबसे बिल्कुल अलग है। अभी तक जो साइबर ठगी की जाती थी, उसमें जो दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, इस टाइप के लोग जो होते थे, वो एक दूसरे से पैसा मांगते थे, उनके नाम पर पैसा मांगा जाता था, उनके फर्जी अकाउंट बना के। लेकिन ये मामला एकदम अलग है, क्योंकि जो राघवेंद्र पांडे थे, 4 साल पहले ग्वालियर में एसडीएम थे, और जब कोरोना चला था, कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है 4 साल बाद उनके मोबाइल नंबर से, उनके जो व्हाट्सएप से ये तिवारी जी के पास फोन आया और मैसेज आया, और लगातार कम्युनिकेशन करते रहे कि हमको 30,000 रुपए दे दो। और हम उनको शक, हालांकि परिवार का भी हो सकता था, लेकिन उनको शक तब हुआ जब उन्होंने कहा कि हम कल वापस कर देंगे। तो इनको तो चूंकि पता था कि इनकी डेथ हो चुकी है और परिवार से भी इनका संबंध है, तो इन्होंने तत्काल उसका स्क्रीनशॉट खींचा और अपना जो रेवेन्यू का ग्रुप है उस पर डाला, और अपने तमाम सारे दोस्तों को, और जो राघवेंद्र पांडे के दोस्त थे उनको भेजा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि और लोग इनके शिकार में फंस जाए, क्योंकि ये तो बच गए थे। और आखिरकार जो है राघवेंद्र पांडे के नाम पर जो ठगी होने वाली थी, वो रुक गई है। लेकिन अब ये सोचने की बात यही है कि अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये साइबर ठग जो है ना, मृत लोगों के नाम से भी पैसे मांग रहे हैं, जो अपनी तरह का पहला मामला है। मामला साइबर क्राइम को भी सौंपा गया है, और वो भी इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर उनके नंबर को किसने हैक किया और कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है। और बिल्कुल देव जी, ये जो मामला सामने निकल कर आया, उसके बाद वाकई में लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस बार तो साजिश नाकाम हुई है, लेकिन ठग जो है हर दिन अलग अलग तरह के तरीके अपना रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सरकार, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, साइबर पुलिस हो, लगातार इस बात को लेके जागरूकता के कार्यक्रम चला रही है। विभिन्न संगठनों में जा रही है, स्कूलों में बच्चों को सिखा रही है, कॉलेजेस में संवाद कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ठग जो है ना, कहते हैं तू डाल डाल मैं पाँच पाँच, ठग भी जो है नए नए तरीके अपना रहे हैं, ताकि पुराने तरीके पर अगर आपको दे दी गई है, तो उसके बाद जो है इसको दूसरे तरीके से फांस दिया। बिल्कुल, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो ठग है घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, और ऐसा एक अनोखा मामला ग्वालियर से आया। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। रतलाम में घर में ई बाइक चार्ज करने के दौरान विस्फोट होने से 11 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना पीएनटी कॉलोनी की है। जब विस्फोट हुआ तब घर के सभी लोग बाहर निकल गए, लेकिन बच्ची घर में रह गई, जिसके चलते वो हादसे का शिकार हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची औद्योगिक थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये रात में
3:30 बजे के आसपास जानकारी मिली थी कि स्कूटी चार्ज पे लगा रखी थी, उसमें चार्ज के दौरान विस्फोट हो गया, जिससे घर में आग लग गई। एक 11 साल की अंतरा और एक और बच्ची है, वो और एक उनके नाना जी, वो इंजर्ड हो गए थे। रात्रि में फिर अंतरा को मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया गया है। वहाँ जांच चल रही है, मौके पे फॉरेंसिक टीम आई हुई है, अभी प्रारंभिक जांच चल रही है। उसके बाद ब्लास्ट हुआ था गाड़ी में? हाँ, ऐसा सूचनाकर्ता का कहना है अनिल चौधरी का कि वो ऊपर वाले रूम में सोए थे, नीचे से ब्लास्ट की आवाज आई, धुआं निकल रहा था, नीचे आए जब तक आग लग गई। हम इस वक्त उसी घटना स्थल पर खड़े हैं जहां पर देर रात एक बड़ी घटना हुई है। एक ई बाइक के अंदर चार्जिंग के दौरान आग लग गई, जिससे एक 11 वर्षीय बालिका की मौत हुई है और 2 अन्य घायल है। यही वो घर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो है आग लगी थी। आप बाहर भी देखेंगे, पूरा जो है आग के चलते जो है पूरा काला हो गया है घर, जो देख सकते हैं आप किस तरह से। मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है